भारत भूषण भारती जी, विशेष अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, आज आप जींद डीएवी पब्लिक स्कूल में पहुंचे हैं। कार्यक्रम उम्मीद बच्चों के प्रस्तुतियां आपने देखी हैं और इस कार्यक्रम में आपको सम्मानित भी किया गया है। किस प्रकार का आपका अनुभव है सर? वैसे तो देश भर में जितने भी डीएवी शिक्षण संस्थान हैं उनके बारे में ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनका जो मकसद है ना, वैदिक शिक्षा, जो वैदिक संस्कृति है उसको आज की शिक्षा नीति के साथ जोड़कर जीवन मूल्यों को बढ़ाने का कार्य करते हैं। और ये जो मौजूदा शिक्षण संस्थान है जहाँ हम बैठे हैं, ये जो डीएवी स्कूल है, ये जो शताब्दी वर्ष था डीएवी का, उसके उस वर्ष के अंदर उस नीति के तहत स्थापित किया गया था। और उसको शताब्दी वर्ष में जो मापदंड तय किए थे डीएवी सेंट्रल कमेटी ने, ये उसको 100% जो है उसके ऊपर चलकर यहाँ तक पहुँचा। और यहाँ आकर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा, इन्होंने जो संग्रहालय बनाया हुआ है, जो आर्य समाज के आदर्शों को, आर्य समाज की रीति और नीति को, और डीएवी संस्थाओं का जो स्थापना हुई, क्यों हुई, किन्होंने की, किन जीवन मूल्यों को लेकर उन्होंने संस्था का जो है एक प्रकार से शुरुआत की, वो जो एग्जीबिशन इन्होंने लगाई हुई है, संग्रहालय बनाया हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। और ऐसे संग्रहालय जो है आने वाली संतानें जो हैं, हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं स्कूल में, जब उनको पता लगता है कि हमारे महापुरुषों ने कितनी कठिन परिश्रम से, कम संसाधनों से, अब यहाँ के जो मैनेजमेंट है, लोकल मैनेजिंग कमेटी है, या डॉक्टर विद्यार्थी जी यहाँ बैठे हैं मेरे साथ, मैं ये मानता हूँ कि इन्होंने 10-10 रुपये, 100-100 रुपये इकट्ठे करके पब्लिक से ये विद्यालय के भवन को खड़ा किया है। तो कितनी मेहनत का काम है। तो ये जो संस्थाएं हैं, ये केवल शिक्षा देने का ही काम नहीं करती, अक्षर ज्ञान नहीं देती, ये यहाँ पर व्यक्ति निर्माण का कार्य भी कर रही है। और यहाँ जो बच्चे डीएवी के अंदर विशेष तौर पर इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, वाकई उनको जो है जीवन के अंदर आगे बढ़ने का जो है अच्छा मौका मिलेगा, अच्छे संस्कार मिल रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि ये शिक्षण संस्थान हमारे आस पड़ोस के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनमें सब में अव्वल दर्जे का एक बहुत बड़ा शिक्षण संस्थान है। आप बतौर ओएसडी टू चीफ मिनिस्टर सर भी आप काम कर रहे हैं। कहते हैं जिस प्रकार से नौरदन होते थे राजा के दरबार में, ऐसे बतौर चाणक्य भी आप भूमिका निभा रहे हैं, पहले भी निभाई आपने। तो किस प्रकार से आप नॉन स्टॉप हरियाणा की परिकल्पना को और जो सुशासन जैसा जो शब्द है उसको वास्तव में ज़मीनी स्तर पर लागू किया जा सके, उसके लिए किस प्रकार की नई रणनीति के साथ आप मौजूद? ऐसे है कि 2014 से पहले हरियाणा प्रांत में क्या था वो आपके सामने है। 2014 से 24 10 साल के कार्यकाल में मुख्य तौर पे जो मोदी जी का सपना था डिजिटल इंडिया, और मनोहर लाल खट्टर जी का क्या विजन था, डिजिटल हरियाणा। तो डिजिटल हरियाणा की क्या उपलब्धियां होनी चाहिए, डिजिटल हरियाणा से अभिप्राय क्या है, नॉन स्टॉप हरियाणा का अभिप्राय क्या है। अभिप्राय ये है कि सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, मगर 2014 से 24 तक भाजपा सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन किया है। इस व्यवस्था परिवर्तन का सबसे बड़ा अगर उदाहरण, एग्जाम्पल आप देखें, बिना पर्ची और बिना खर्ची के सरकारी नौकरी मिल रही है। पहले माता पिता बच्चों को ये कहते थे बेटा पढ़ ले, बिटिया पढ़ ले, तो बच्चे का जवाब क्या होता था, बापू तेरे पास ना तो पैसा है, ना तेरे पे जुगाड़ है, ना तेरे पे सिफारिश है, पढ़ के करूँगा क्या। मगर आज वो व्यवस्था बदल दी। किसने व्यवस्था बदली? भाजपा सरकार ने बदली। कैसे बदली?
उन्होंने जनता के सहयोग से बदली, क्योंकि जनता तो बदलाव चाहती थी। अब जनता बदलाव तो 66 से कर रही है, मगर व्यवस्था में बदलाव नहीं हो रहा था। फिर तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन गई, नैब सिंह सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। तो ये जो है, जो व्यवस्था परिवर्तन किया है, अब देखिए ट्रांसफ़र होती है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र है। अब सिविल सेक्रेटरी चंडीगढ़ आई है, कोई भीड़ नहीं होती, वो कोई ट्रांसफ़र वाला कागज लेके नहीं घूम रहा। उनको व्यवस्था पे विश्वास हो गया। 1,80,00,000 जनसंख्या जो हरियाणा प्रांत की है, हरियाणा एक और हरियाणवी एक, ये जो नारा मनोहर लाल जी ने 2014 में दिया था, आज फलीभूत है। आज मैं चंडीगढ़ से 152D से आया हूँ। 14 से पहले क्या हालत था, जींद से चंडीगढ़ जाने के लिए वाया करनाल संध होके जीटी रोड पे जाना पड़ता था। यहाँ से कैथल वाली सड़क पे आप जा नहीं सकते थे। कैथल से अम्बाला, अम्बाला से चंडीगढ़। मंत्री एमएलए जो कांग्रेस के थे ना, वो भी नहीं जाते थे उस सड़क से। क्यों नहीं जाते थे, ये नहीं पता लगता था कि सड़क खड्डों में गए, खड्डों में सड़क है, ये हालत थी। अब देख लो, परिवर्तन आपके सामने है। जहाँ तक पेयजल की समस्या है, आखिरी टेल भिवानी में जूही कैनाल, बहल गांव में लास्ट में, वहाँ जाके देखो, नहरों में रजोबाई में वहाँ भी पानी आ रहा है। पहले क्या व्यवस्था थी, बिजली की देखो, अब 24 घंटे बिजली है। कौन विरोध कर रहा है, कोई विरोध, सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब क्या डिमांड है, बच्चे ये अपने माँ बाप को कहते हैं भी कुंडी कांडी लानी छोड़ो, बिजली का बिल भरो और 24 घंटे बिजली लो, ताकि हम पढ़ सकें, हम भी इस विकास की दौड़ में शामिल हो सके। तो डिजिटल हरियाणा का मतलब यह है कि आज 60 साल का जैसे ही कोई आदमी होता है, औरत होती है, नागरिक हरियाणा का, ऑटोमेटिक उसकी पेंशन बन जाती। पहले क्या था, नगर पालिका कार्यालय में घूमो, बीडीओ दफ्तर में घूमो, डॉक्टर के पीछे घूमो, मेरा मेडिकल बनाओ। आज कुछ नहीं है। ये व्यवस्था क्यों आई, क्योंकि परिवार पहचान पत्र एक जो ना कार्ड सबको दे दिया, अब उससे ऑटोमेटिकली सब जुड़ गए। हरियाणा देश का पहला प्रांत है जिसने बिना पर्ची और बिना खर्ची के व्यवस्था बनाई और 2 लाख लोगों को नौकरियां दी। आज पूरे देश में डंका है हरियाणा का। इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, और ये डिटर्मिनेशन पहले मनोहर लाल जी में था, आज जो है सैनी साहब में है। तो व्यवस्था को परिवर्तन करना ये एक बहुत बड़ा काम था, जिसमें भाजपा ने इसके अंदर मेहनत करके इसको आगे बढ़ाया है। और प्रदेश पूरे में देखो, आप सिरसा में चले जाइए, पलवल में चले जाओ, पंचकूला में, यमुनानगर या जींद में आ जाओ, परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा आपको। आज जींद में जो है 2-2, 4-4 नेशनल हाईवे जा रहे हैं, ITI मेडिकल कॉलेज बन रहा है जींद का। अब यूनिवर्सिटी जो बनी थी आपकी जींद में, आप उसका देख लो, कितने विभाग उसमें खुल गए। तो एक प्रकार से बीजेपी ने व्यवस्था परिवर्तन का काम किया और हरियाणा की जनता ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब कोई मुख्यमंत्री ये नहीं आप कह सकते कि कुरुक्षेत्र का है, बिल्कुल नहीं। मनोहर लाल जी को कहते थे हरियाणा का मुख्यमंत्री हूँ मैं, रोहतक का, हिसार का, भिवानी का या सिरसा का नहीं हूँ मैं, पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री। तो ये व्यवस्था परिवर्तन किया। और आगे की जो योजना है, आगे तीसरी बार सरकार आई है, अब हम जन कल्याणकारी योजनाओं को और आगे बढ़ा रहे हैं। अब किसानों का फसल खराब होगी, मान लो बरसात पड़ गई, ओले पड़ गए, तीसरे दिन गिरदावरी हो जाती है, चौथे दिन उनके खाते में DBT के माध्यम से पैसे चले जाते हैं। तो ये व्यवस्था क्यों हुई, कैसे हुई, मेहनत की पूरी। हरियाणा बीजेपी का एक विजन है, एक विजन डॉक्यूमेंट है कि हरियाणा को 2047 में जब भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो हरियाणा को हिंदुस्तान की अग्रिम पंक्ति में ले जाकर प्रथम जो है राज्य बनाना है। और इस चीज़ों में, कई चीज़ों में हरियाणा अब आगे चल रहा है। सड़क को देख लो,
शिक्षा को देख लो, उच्चतर शिक्षा को देख लो, पेंशन की सोशल जस्टिस को देख लो, सोशल एम्पावरमेंट को देख लो, तो ये सारी चीज़ों में हरियाणा आगे बढ़ रहा है। और इसका सारा जो श्रेय है 1,80,00,000 जनता को जाता है। और उसके अंदर इस बात को और आगे बढ़ाने में हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया जो हमारे हरियाणा का है, हमारे जो भाई बहन इसमें काम कर रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और हम तो ये चाहते हैं कि सभी मिलकर यहाँ पर जो है हरियाणा एक हरियाणवी है, कोई जात पे, कोई पात पे, कोई क्षेत्र का कोई भेदभाव नहीं, समान विकास चल रहा है। और ये जो समान विकास की गाड़ी स्पीड से दौड़ रही है, ये नॉन स्टॉप गाड़ी है, ये नॉन स्टॉप हरियाणा है। और इसके अंदर जो है ना आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश का सर्वप्रथम सर्वोत्तम प्रदेश होगा, एक एग्जाम्पल होगा। पहले क्या कहते थे, गुजरात मॉडल, आज इंडिया में क्या नाम है, हरियाणा मॉडल। तो हरियाणा मॉडल जो है आज प्रचलित है और इसमें आप सबका योगदान। माननीय भूषण भारती जी, सुशासन दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जब प्रदेश भर के लोगों को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने अधिकारियों को और मंत्रियों नेताओं को कहा कि आपको ये मौका मिल रहा है जनसेवा का, इस मौके को कैश करना सीखिए। कोई जनता जनार्दन अगर कोई शिकायत लेकर आती, शिकायत पत्र लेकर आती, वो अकेला कागज़ का टुकड़ा नहीं है, वो उसका दर्द है, उसको उस पर कार्रवाई करने का प्रयास करें। ये एक जो मैसेज है मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरे प्रदेश के लोगों को जो दिया गया, क्या वास्तव में ज़मीनी स्तर पर इसको लागू करने में मुख्यमंत्री जी की टीम और सभी प्रशासनिक अधिकारी पुरजोर कोशिश करेंगे? देखिए, ऐसे है, तकरीबन 2 से लेकर 5,000 लोग मुख्यमंत्री निवास पे आते हैं डेली, 6-12 बजे रात के बजे 2 बजे। जो आदमी वहाँ पर गेट पे आता है उसको मुख्यमंत्री जी मिलते हैं। उसके लिए सीएम विंडो है जिसको हम भी देखते हैं, डेली चेक करते हैं। और उसके अंदर हम यहाँ तक भी करते हैं, अगर किसी अधिकारी ने लिख दिया कि इसका काम हो चुका है, हम उसको टेलीफोन करते हैं शिकायतकर्ता को, वादी को, भी आपने ये एप्लीकेशन दी थी मुख्यमंत्री जी को, इसके बारे में क्या कहना है। वो कहता है जी मैंने एप्लीकेशन दी थी, मैं सर्टिफाइड हूँ, मेरा काम हो चुका है। तो एक प्रकार से जितना ये शासन का तंत्र है, ये जन सेवक हैं, ये मालिक नहीं है, मालिक तो जनता है। और मुख्यमंत्री जी भी ये कहते हैं मैं तो जन सेवक हूँ। और जितना हमारे प्रशासनिक तंत्र में अधिकारी हैं, वो भी इस तंत्र का एक हिस्सा है। समाज, प्रशासनिक अधिकारी और सरकार के अंदर जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं, जिला पार्षद हैं, नगर पार्षद हैं, ये सारी 3 टायर सिस्टम है। डबल इंजन की जो सरकार कहते हैं, मैं उसको ट्रिपल इंजन की सरकार कहता हूँ। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन, ये इनके कोऑर्डिनेशन से सफल हो पाया, ये तभी संभव है। और हम तो हरियाणा की जनता के धन्यवादी हैं, 1,80,00,000 जनता का, जिसने तीसरी बार नैब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया। ये इस बात का सबूत है कि जनता हमारी सरकार की नीतियों से खुश है। और ये इस बात का भी सबूत है कि नैब सिंह सैनी जी की सरकार जनता के सुख और दुख में शामिल है। अगर कठिनाई जनता पे आती है तो साथ खड़े होते हैं, और जो जनता है वो सरकार के साथ खड़ी है। उन्होंने समर्थन दिया, तभी तीसरी बार सरकार आई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम निवेदन सर, क्योंकि आप ऑनरेबल चेयरमैन रहे हैं HSSA के, क्या दिमाग में वो अनुभव नहीं नज़र आता कि जब एग्ज़ाम परीक्षा लेते हैं किसी भी HSSA की, वो अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में दूर दूर हम भेजते हैं, क्या होम डिस्ट्रिक्ट में वो परीक्षाएं हो जाएं तो उससे लोगों की ट्रैवलिंग बचेगी और परीक्षा करवाने वाले तो वही प्रशासनिक अधिकारी हैं, उससे पैसे की भी बचत होगी और अल्टीमेटली काम तो प्रशासन ने करना है, उससे अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं सर। ऐसे होता है, ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। ग्रुप डी के अंदर 15 से 20 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। हर जिले में इतनी कैपेसिटी नहीं है, एग्जामिनेशन सेंटर की हर जिले में कैपेसिटी नहीं है।
कि हम हर बच्चे को उस ज़िले में ही स्थान दे सकें। तो उसके लिए प्रयास ये होता है कि हम क्लस्टर बना देते हैं, 2, 3, 4 ज़िलों का प्रयास करते हैं कि उसका रोल नंबर उस क्लस्टर में आए। कुछ एक व्यवस्था के अंदर भी दिक्कतें आती हैं कि आप आदमी अपने स्थानीय स्कूल में, नज़दीक के स्कूल में अगर सेंटर बनाते हैं तो उसमें कठिनाई रहती है। तो कई बिंदु हैं इसमें, मगर फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक आदेश है, संदेश है कि नियरेस्ट स्टेशन पे उसको सेंटर दिया जाए ताकि ट्रैवल ज़्यादा ना करना पड़े। और इस चीज़ को हम मद्देनज़र रख के ही कर रहे हैं। 2014 से जो चल रहे हैं इसी नीति से चल रहे हैं, परंतु किसी प्रकार का व्यवधान न पड़े, कोई नकल ना कर सके, कोई किसी प्रकार की अव्यवस्था न कर सके, इसको भी हमें ध्यान में रख के एक बैलेंस बनाना और जनता को इसमें कोई किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो रही। कोई व्यक्तिगत तौर पर दिक्कत करता है तो उसके बारे में जो हमारा संवैधानिक संस्था है उसको ध्यान देती है, उसको देखती है, देखना भी चाहिए और जनता की बात भी माननी चाहिए और जनता से अपनी बात भी मनवानी चाहिए ताकि मिशन मेरिट जो शुरू किया हुआ है वो पूरी सफलता से हरियाणा में चले।